जितने सारे यहाँ मित्र हैं, जैसे कि मेरे भाई हुए हैं, सर हुए हैं, बाकी मेरे भाई हुए हैं, तो जब हम लोग गांव में पढ़ते थे या खेलते थे तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते थे कि कुछ न कुछ अच्छा किया जाए, एक समाज का नाम ऊंचा किया जाए, गांव का नाम ऊंचा किया जाए। क्योंकि मेरे गांव में काफ़ी लोग बहुत प्रोस्परस हैं, एक एडुकेटेड हैं, और इस एजुकेशन में मेरे गार्जियन, मेरे पापा, पूरा फैमिली जो एक किसान वर्ग से आते हैं, तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी एक ऑफिसर बना जाए। और हम लोग उस दौरान हमने कोशिश की कि कुछ किया जाए, तो हमने गांव में ही अपना 8वीं की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मेरे भैया का जॉब लगा आर्मी में, यहाँ काफ़ी मेहनत से मिट्टी से की है, यहाँ आर्मी में गए, और कारगिल वार के समय जो एक्सीडेंट हुआ सबको पता है गांव में। फिर भैया बोले कि जाओ गांव से बाहर, तुम थोड़ा शहर में रहो, वहाँ अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। मैं वहाँ गया। वहाँ के बाद मैंने अपना पढ़ाई प्रतिभा पब्लिक स्कूल से पूरा किया, वहीं हॉस्टल में रह के। और फिर उसके बाद मैंने रांची 12th के लिए गया। रांची 12th में वहीं भी हॉस्टल में रह के अपना ग्रेजुएशन 12th का पढ़ाई शुरू किया। उसके बाद मैंने कोटा गया, वहाँ IIT की तैयारी किया, वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर उसके बाद मेरे दाखिला चेन्नई के डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी में हुआ, जो मैं वहाँ से ग्रेजुएशन बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद मैंने वहाँ तक मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लिंक दिख नहीं रहे थे, तो उसके बाद मैंने दिल्ली प्रस्थान किया। वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में दाखिला लिया लॉ के लिए। वहाँ से मैंने एडवोकेसी की पढ़ाई की, लॉ कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना UPSC का प्रिपरेशन शुरू किया, जर्नी शुरू किया। और उसके बाद मैंने दिल्ली में रह के काफ़ी पढ़ाई की। हालांकि एजुकेशन के दौरान काफ़ी संघर्ष आए, समस्या आए। गांव के सारे मतलब जो मेरे जान पहचान के थे, जैसे कि सोनू भाई वगैरह, कि काफ़ी भैया आइए पटना आपको ले चलते हैं एग्जाम दिलवाने, ऐसे करके सारे ने मदद किया, सारे चीज़ से मदद किया। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मेरे जिया जी डॉक्टर रजनीश कांत हुए, उन्होंने मुझे मेंटली जितना सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये जो ये फील्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है, उसमें इतना ज़्यादा जरूरी होता है मेंटल स्टेबिलिटी। आपको एक गांव के प्रताड़ना को झेलना पड़ता है, एक गांव के जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो बोझ होता है, बेरोजगारी का बोझ होता है, वो माथा पे उठा के चलना होता है। धीरे धीरे हर कदम पे आपको कुछ न कुछ रुकावटें मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। टफ इस सेंस में नहीं है कि एक टफ पढ़ाई टफ है। कंपटीटर जो आपके होते हैं, जो कंपटीटर आपके साथ एग्जाम देंगे, वो आपके लेवल के होंगे, आपके लेवल से ज़्यादा होंगे। जिसका एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में हुआ, अमेरिका में हुआ, वो आपके साथ वो कंपटीट करेंगे उस एग्जाम को। तो उनको पिछाड़ना एक तरीका से एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें गांव से हुए हैं, गांव से पढ़े हैं, ना मेरे गार्जियन एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, ना मेरे कोई पेरेंट्स रहे हैं, ना मेरे कोई पूर्वज रहे हैं, सब किसान वर्ग से आए हैं। तो उन्हें पछाड़ना, क्योंकि IAS का बेटा को IAS बनना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना हम लोग को होता है, क्योंकि उनके वो बचपन से सब देखते जाते हैं कि मेरे पापा IAS हैं, तो कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसा बोलचाल है, सारे चीज़ देखते जाते हैं। हम लोग वो देख नहीं पाते। हम लोग अपने घर में आते हैं तो घर का जो जिंदगी है वो देखते हैं। फिर उसके बाद ओवरऑल जब कंपटीशन फेस करते हैं, तो हमें फेस उस इंसान को करना होता है जो मेरे साथ कंपटीट कर रहे हैं, और कंपटीट वो इंसान कर रहे हैं जो कि हम लोग के लेवल से बहुत ऊंचा है। उन्हें पिछाड़ना, ऊपर से समाज का जो बता दिए मैं पहले ही कि जो बोझ होता है उसको ढोना, परिवार का बोझ ढोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसमें मेरे सहयोग दिए मेरे भैया, मेरे जिया जी, मेरे पापा मम्मी, गाँव के बहुत सारे लोग काफ़ी सहयोग दिए। और ये कहा जाए कि ये सम्मान समारोह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये वो सारे विद्यार्थी के लिए हैं, जो आप लोग जैसे विद्यार्थी हैं सब के लिए है। क्यों यहाँ अगर नेता मंत्री आते हैं तो उनको समारोह किया जाता है, लेकिन ये समारोह अलग टाइप का है। इसका पूरा मकसद है कि इस समाज का निर्माण करना। वो समाज का निर्माण नहीं करते हैं, हम लोग समाज का निर्माण करेंगे। हम लोग में से सारे लोग कल ऑफिसर बनेंगे, IAS बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, DM बनेंगे, बड़े बड़े पोस्ट पे जाएंगे। वो समाज का निर्माण, ऐसा कितने सारे गांव हैं जहां एक IAS बना, वो अपने सारे लोग को IAS बनाया, वो गांव में सारे लोग IAS हैं। बहुत ऐसा गांव है। एक ऐसा गांव है कि जहां एक बच्चा IIT बना, अपने गांव के सारे बच्चा को IIT की FI करवाया। ऐसा गांव बने हैं। तो जैसे कि हमारे गांव में एक पहल हुए कि हाँ, एक पहला, एक मुझे लगता है कि पहला समाज का निर्माण के लिए सम्मान समारोह है। तो ऐसा अगर समारोह हो तो ये छोटा सा एफर्ट नहीं है, बहुत बड़ा
एफर्ट है कि वो सही तरीका से एफर्ट है। जिस तरीका से हमारे समुद्र पे ब्रिज बन रहे थे तो एक गिलहरी बोला कि हम लेट के कुछ बालू का दान करते हैं, उसी तरीका से कि एक तरीका से सहयोग है। लेकिन ये मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि ये एक समाज का निर्माण करेगा, बाकी लोग जागरूक होंगे। और मेरे जो भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे जो लड़की हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत काफ़ी मुश्किल होता है समाज में शादी करना, जल्दी पढ़ना, कैसे बाहर रहेंगे, गार्जियन डरते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गार्जियन लोग डरे नहीं, बाहर की व्यवस्था बहुत अच्छी है दिल्ली की, बाहर की। लड़की को बाहर जाने दे, सिर्फ लड़की का इक्वल हक है, इक्वल राइट्स है, मैंने बराबर का राइट्स अधिकार है कि वो जाएं बाहर। उनका उतना समाज भी, जो सरकार जो नियम बनाई है 35+ रिजर्वेशन, तो उनको बराबर इक्वल आगे बढ़ने का हकदार है। अब सोचिए कि एक घर में दो आदमी रहता है, हस्बैंड वाइफ या भाई या बहन, 2 आदमी, और आप एक ही आदमी को आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ भाई को या बहन को नहीं बढ़ा रहे, तो आप क्या करें? 50% तो पहले ही कर दिए, 50%, तो दोनों को आगे बढ़ाइए, आपके पास 100% हो जाते हैं। तो समाज में अगर दोनों लोग आगे बढ़ते हैं तो इसीलिए समाज जल्दी आगे बढ़ता है। हम लोग मतलब जैसे कि सर अभी बोले कि हम लोग इसको बिहार अरवल में सबसे टॉप करना चाहते हैं, तो इस तरीका से टॉप किया जा सकता है कि हम लोग सबको आगे बढ़ाएं, बेटी को आगे करने जाएं। और हम लोग भी जब बच्चा लोग हैं कि जब घर की बहन बाहर निकलती है तो उस पर कमेंट ना करें, उसको प्रोटेक्शन दे। इस तरीका से अगर देंगे तो भी कंफर्टेबल होगा। हम लोग के साथ रहने वाले गार्जियन समझे कि हाँ मेरी बेटी सेफ है तो बाहर भेजेंगे, तो सारे लोग एक तरीका से आगे आएंगे। और बेटी को पढ़ने दें, मुझे यही उम्मीद है कि बेटी को पूरा तरीका से पढ़ने दें। गार्जियन जो अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो अपना मतलब कारोबार में अपने बच्चों को न डालें और वो अपना बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा जागरूक करें। हम भी यही छोटे छोटे कोचिंग से ही पढ़ के बाहर निकले थे, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा, या अब तो इंजन बहुत डेवलप हो चुका है, मैं मतलब आता रहा हूँ। जब मेरे समय पे ये पूरा ये जो गांव था छोटा सा, मेरे साथ तो खेले ही हैं जैसे कि आप जानते हैं। और हम लोग जैसे यहाँ पे नदी किनारे भी खेलते थे, तो छोटा सा गांव हुआ करता था, आज बहुत बड़ा गांव हो गया है। तो और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत हो गए हैं, कोचिंग संस्थान भी बहुत हो गया है, जैसे कि एक विद्या संस्थान कैरियर कैंपस है। तो इस तरीका से अगर कोई सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ आते हैं और टीचर बने हुए, डॉक्टर सतीश कुमार हो गए, विकास कुमार सर हो गए, इंजीनियर एस के वर्मा सर हो गए, रंजन सर हो गए, तो ये सब काफ़ी एडुकेटेड लोग हैं। और सर बैठे हुए हैं जैन सर, तो ये सब गांव में शुरू से पढ़ाते रहे हैं और शुरू से गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ यही बोलूं कि गांव के सारे लोग पढ़ें और एक अच्छा माहौल क्रिएट करें कि गांव के सारे लोग बहुत आगे बढ़ें। और हम इतना उम्मीद करेंगे जो भी सपोर्ट होगा मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जुड़े, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और एक मेरे सर डॉक्टर साहब हुए, मेरे सर हुए, एक इनिशिएटिव लिए हैं कि गांव में जो भी लोग टॉपर होंगे, टॉप 3 रैंक का जो मुखिया से पूछा जाएगा कि टॉप 3 है, गरीब है, तो उनको फ्री में वो रहने का, पढ़ने का, और जो सा इंस्टीट्यूट होगा उसको पढ़ाने का कोशिश करेंगे वो अपने तरीका से, अपने पैसा के तरीके से। धन्यवाद। बहुत ही